हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम्स में स्वागत करती हूँ। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का 5th चैप्टर व्हाट बुक एंड बरियल टेल अस पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम ओरिजिन पढ़ चुके थे, हाउ द इंडियन हिस्ट्री ओरिजिनेट, जिसमें हमने स्टोन एज पढ़ ली थी, जिसमें 3 पार्ट थे, प्लायोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था। आज हम वैदिक एरा पढ़ने वाले हैं। वैदिक एरा में इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी जिक्र किया गया है कि कैसे इंडस वैली सिविलाइज पीपल रहते थे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसमें हम आज सबसे ओल्डेस्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे वेद भी बोला जाता है। ऋग्वेदा है जो ओल्डेस्ट बुक है, ये हमें पता भी है। हमारे वेद 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं। वेद होते हैं जिन्हें बोला जाता है, यानी कि नॉलेज, जो हमें नॉलेज देते हैं, उन्हें वेदास बोला जाता है। ऋग्वेदा सबसे पुराना वेद है, जिसमें 1000 हाइमन्स है। हाइमन्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी श्लोक या फिर मंत्राज हो गए, उन्हें हाइमन्स बोला जाता है या सुक्तास बोला जाता है, जिसका मतलब होता है वेल सेड। ठीक है, उस टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स का जिक्र किया गया है, जैसे कि अग्निदेव हैं, जिसे गॉड ऑफ फायर भी बोला जाता था। इंद्रदेव हैं, जिसे वॉरियर गॉड बोला जाता था। सोम सोम उन गॉड को बोला जाता है। एक प्लांट था जिससे कुछ अच्छा सा एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जैसे अमृत वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उन्हें सोम गॉड बोला जाता था। ठीक है, जो सोम गॉड थे, उन ये हमें मतलब इन सब से पता चलता है कि उस टाइम पे नेचर के बारे में लोग कॉन्शियस थे और उनकी पूजा भी करते थे। ठीक है, उसके बाद संस्कृत अदर लैंग्वेज से भी रिलेटेड थी। हाउ इज इट रिलेटेड टू अदर लैंग्वेज? इसे इंडो आर्यन लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत से बहुत सारी लैंग्वेज डिराइव्ड हुई हैं, जैसे कि इंडियन लैंग्वेज है अपनी, जैसे हिंदी, असमी, गुजराती, कश्मीरी एंड सिंधी, ये संस्कृत लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुई है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आज की संस्कृत है वो प्रीवियस संस्कृत से जैसी नहीं है। प्रीवियस संस्कृत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत थी। और इंडियन लैंग्वेज के अलावा फॉरेन लैंग्वेज जैसे फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश एंड द इंग्लिश, ये लैंग्वेज है जो संस्कृत से डिराइव्ड हुई हैं। उसके बाद द्रविडियन लैंग्वेज भी है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़, जिसे साउथ इंडियन लैंग्वेज बोला जाता था। और इन नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज है इंडो तिब्बतन भी बोला जाता है जिसे। ठीक है, और 4 टाइप के वेदास भी बताए गए हैं। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर सूक्ता, श्लोक वगैरह मिलेंगे। सामवेद हमें म्यूजिक के बारे में बताता है। यजुर्वेद में सेजीज और यज्ञ वगैरह का जिक्र किया गया है। अथर्ववेद जो हमें फॉरेस्ट लाइफ के बारे में बताता है। नाउ नेक्स्ट इज अवर हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा की स्टडी कैसे की है लोगों ने? ऋग्वेदा में 10 मंडल थे। 10 मंडल, जैसे कि जो ऋग्वेद है वो छोटी छोटी 10 बुक्स में डिवाइडेड है, जिसे हाइमन, सुक्ताज बोला जाता, मतलब उसे मंडल्स बोला जाता है, जिसमें हाइमन्स है। अब इन 10 बुक्स में हाइमन्स है, जिसे श्लोक बोला जाता है। और श्लोक को सुक्ता भी कहा जाता है, जैसे जिसे वेल सेड, जो आप हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। इन्हें ऋषिज, यानी कि उस टाइम पे जो आर्यंस थे उन्होंने दिया था, जिसे ऋषिज कहा जाता था। उसके बाद जो, मतलब इसे कैसे पढ़ा गया है, इसमें एक डायलॉग दिया गया है, जिसे विश्वामित्र और 2 रिवर के बारे में बताया गया है, जिसमें विश्वामित्र और जो नदी है उनकी बातचीत बताई गई है। हमारे एनसीईआरटी बुक 6 की में एक बॉक्स में दिया गया है, जिसमें विश्वामित्र परमिशन मांग रहे हैं नदी से कि वो उन्हें पार कर सकते हैं या नहीं। और जो नदियां हैं वो भी विश्वामित्र से बात करते हुए कहते हैं कि आप राजन हो और हमसे परमिशन मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर विश्वामित्र रिस्पेक्ट से बताते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट से कहते हैं कि नदियां आप पूजनीय हो, एज ए हमारी मदर हो, जो हमारी हेल्प करती हैं। एक फ्लो होता था जैसे नदी में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो
वेदास थे इन्हें ओरली बोला जाता था। ओरली कैसे कि जैसे एक मतलब एक लैंग्वेज से या फिर अपने फादर से या अपने गुरु से ये अटेन करते थे। ये जो वेदास की नॉलेज थे उन्हें बताया नहीं, मतलब लिखा नहीं हुआ था, लिखा अब गया है आज से लगभग 200 या 300 साल पहले। जो कैटल हॉर्स और कार्यट का यूज भी युद्ध करने के लिए किया जाता था। और उस टाइम पे बैटल्स क्यों होते थे? क्योंकि उनके पास कोई भी बैटल्स का रीज़न ही नहीं था, क्योंकि ना तो उस टाइम पे कोई भी किंगडम या फिर पैसे होते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। बल्कि बैटल्स होने का मेन मोटिव था जो लैंड लेना, जहाँ पे वाटर हो, एग्रीकल्चर के लिए लैंड लेना और पीने के लिए पानी, यही करना। और जो बैटल्स होते थे उसमें पीपल्स को कैप्चर कर लिया जाता था, जिससे दासा या दासिस बोला जाता था। और एग्रीकल्चर में मेनली बार्ले को उगाया जाता था, यानी नीडेड आइटम के लिए, बेसिक नीडेड आइटम के लिए ये युद्ध करते थे। ठीक है। उसके बाद पीपल डिवाइडेड इन द टर्म ऑफ दे डू। पीपल किस तरह से डिवाइडेड थे? जो काम वो करते थे उसके हिसाब से डिवाइडेड थे। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि जो वो काम करते थे, अगर कोई नॉलेज दे रहा है उसे ब्राह्मण बोलते थे। ठीक है। इसको चीज को हम आगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है। ब्राह्मण और प्रायश्च थे जो पूजा वगैरह करते थे। राजा के पास ना कोई कैपिटल होती थी, ना कोई पैसे होते थे, बट उसका सन है उसे आ, वो नहीं बनाया जाता था। राजा जन होते थे, प्रत्येक व्यक्ति को जन्नाज कहा जाता था, जैसे राजा जन, कृषि जन, इस तरह से। वर्ड टू डिस्क्राइब द पीपल, ये पीपल के बारे में बताते थे। आयरन्स थे उनके पास, हाइमन्स थे। हाइमन्स क्या होते हैं? हाइमन्स मैंने बताया था श्लोक होते हैं देयर। और जो उनके ओपोनेंट्स थे उसे दासा या दासीज कहा जाता था। ये सब नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट के बारे में था। अब हम साउथर्न पार्ट में पढ़ते हैं। ये क्या है कि जैसे कि हमने ऊपर जैसे कश्मीर वाली साइड है उस बारे में, जहाँ इंडस वाली साइड है उसके बारे में पढ़ा, जहाँ उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो क्या करते थे। अब हम साउथर्न पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। साउथर्न पार्ट क्या है? जहाँ मतलब इसी टाइम पे वैदिक टाइम, मतलब जब अपन ने वो पढ़ा था स्टोन एज, उसमें एक मेगालिथिक टाइम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो जिसमें चेंजेस होना स्टार्टअप हो गए थे, जो वैदिक एज के टाइम भी चले थे। अब हमने वैदिक एज का टाइम पढ़ लिया। अब जो वैदिक एज के टाइम पे, ड्यूरिंग द वैदिक टाइम, जो जो साथ साथ में जो इवेंट हो रहे थे उसमें मेगालिथिक टाइम था, जिसको हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। मेगालिथिक साइट। मेगालिथिक साइट्स कौन सी थी? जो साउथर्न पार्ट के बारे में बताती हैं। बिग, यहाँ पे हमें बिग स्टोन्स और बरियल साइट मिली है। दक्कन और ब्रह्मगिरी द सरफेस, और ईमान गांव भी सरफेस है जहाँ मेगालिथिक के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसमें साथ में पोर्ट्स वगैरह बरी किए जाते थे। ब्लैक पोर्ट्स, रेड वेपन भी मिले हैं, यानी कि उस टाइम पे आयरन वगैरह भी इन्वेंट हो गया था। ठीक है। घोर रिवर, ईमान गांव को डिटेल से पढ़ते हैं, जो एक मेजर मेगालिथिक साइट है। ठीक है। घोड़ रिवर है जो भीमा ट्रिब्यूटरी की रिवर है, मतलब जो कि साउथ वाले पार्ट में है। अडल्ट बरीड, तो ईमान गांव में कैसे मेगालिथिक साइट के इवेंट्स मिले हैं। जो वहाँ पे अडल्ट थे उनको बरी किया जाता था इन द नॉर्थ। जो उनका हेड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता था। विद द वेसल, उनके खुद के बर्तन, थोड़ा खाना और पानी के साथ बरी किया जाता था। मैन बरीड इन ए क्ले जार। मैन जो मेनली मैन थे ना, अडल्ट को बरी किया जाता था नॉर्थ डायरेक्शन में हेड करके, लेकिन मैन को भी नॉर्थ में करते थे, लेकिन उनको क्ले जार होता था उसके अंदर डाल के बरी किया जाता था। और क्रॉस लेग्ड पोजीशन होती थी, और घर के बीच में बरामदे में या कोर्ट यार्ड में बरी किया जाता था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चाइना के साथ इसका कंपेयर किया गया है। चाइना में क्या होता था, जो एनिमल थी उनकी बोन पे लिखा जाता, मेनली ओरेकल बोन के ऊपर लिखा जाता था। जो ओरेकल बोन थी उसको बेक किया जाता था। बेक करने के बाद जो भी मतलब जो बोन फटती थी उससे जो भी इम्प्रेशन मिलता था वो माना जाता था कि अगले जन्म में वो वही इंसान बनेगा। इस तरह के लोगों के मिथ थे या मानते थे वो। किंग इन द पैलेस, जो किंग था उसमें पैलेस में किंग भी होता था। ठीक है।
और ब्रोंज वेसल का यूज़ करते थे, यानी उस टाइम पे वहाँ पे आयरन नहीं था। लेकिन अब हमने वैदिक एज में पढ़ा भी था कि जो किंग थे उनके पास ना तो कोई मतलब जो किंग थे उनके पास कुछ भी नहीं होता था, बी बोन्स वगैरह या सॉरी बीड्स, यानी कि बिल्डिंग वगैरह नहीं होती थी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटर वैदिक एरा के बारे में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अवेयर हो जाएं चैप्टर्स के बारे में। और चैनल से रिलेटेड या सॉरी बुक से या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।